Okay, guys. This is our class of AS level business 9609. हम ज़रा चेकलिस्ट को पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट हमने क्या एरिया कवर कर लिए हैं. वी आर डन विद द पर्पस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कंप्लीट हो गए थे. देन वी डिस्कस द स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड हाउ इट वेरीज विद द इकोनॉमिक एजेंट्स. कि प्रोड्यूसर कब कंसिडर करता है हमारे पास, कंज्यूमर कब कंसिडर करते हैं, और गवर्नमेंट कब हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करती है. Now we are heading towards the concept. आगे जो हमारे पास चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू. अब अगेन ये वो एक टॉपिक है जो कि हमारे पास ओ लेवल से एएस में आ रहा है, लेकिन इट्स बिट एडवांस्ड. हमारे पास थोड़ी सी एडवांसमेंट इस टॉपिक के अंदर, जैसे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर थी कि हमने ओ लेवल्स के अंदर कैपिटल तो पढ़ा है, लेकिन ओ लेवल्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल नहीं पढ़े थे. तो इसी तरीके से यहाँ पे हम वैल्यू एडिशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वैल्यू एडिशन के अंदर क्या क्या हमारे पास फर्दर चीज़ें होती हैं वो हम एएस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे. तो आज लेट्स स्टार्ट. द चैप्टर और द एरिया दैट वी आर गोइंग टू कवर इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू. अब सर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू, या फिर सिंपली हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड होता क्या है हमारे पास, व्हेन यू एडिंग वैल्यू इनटू समथिंग. अब यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर वैल्यू एडेड को थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं. सर वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ कि वैल्यू एडेड इज नोन एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनल स्ट्रैटेजी. अब ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जो कि बिजनेस को हेल्प करती है इन अचीविंग द प्रॉफिट. अब सर ये स्ट्रैटेजी क्या होता है, पहले तो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं. देखिए दे आर टू थिंग्स. हमारे पास एक चीज़ होती है हमारे पास दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव, और दूसरी हमारे पास एक चीज़ होती है दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी. These are known as the two things that we need to understand. One is known as objective and the other one is known as strategy. अब सर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी में फ़र्क क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारे पास दैट व्हाट डू यू वांट टू अचीव, दैट इज नोन एज व्हाट टू अचीव, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव. स्ट्रैटेजी का मतलब होता है हाउ टू अचीव. एक चीज तो वो है जो कि आपको अचीव करनी है, दैट इज व्हाट टू अचीव. प्रॉफिट अचीव करना है, एक्सपेंशन करनी है, वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव्स आर. हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करेंगे उसको. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप अगर गूगल मैप की एग्जाम्पल लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी, तो आपको समझ में आएगा. अब गूगल मैप के अंदर होता क्या है हमारे पास, गूगल मैप के अंदर ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर करंट लोकेशन पे खड़े होते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप पे द पर्सन इज एक्स, और द पर्सन एक्स है हमारे पास, उसकी करंट लोकेशन है कि वो पीसीएचएस के पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, ये उसकी करंट लोकेशन है. उसे ट्रैवल करके पहुंचना है डिफेंस. तो सर डिफेंस क्या है? डिफेंस विल बी नोन एज एन ऑब्जेक्टिव, जहां पे उसे पहुंचना है, दैट इज द डेस्टिनेशन वेयर ही वांट्स टू रीच. अब ये जो पर्टिकुलर पीसीएचएस से रोड फॉलो करेगा और इसके बाद ये एक्शंस पे पहुंचेगा और पर्टिकुलर डायरेक्शंस को फॉलो करने के बाद पहुंचेगा, तो इट इज नोन एज स्ट्रैटेजी. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसे एक्सपेंशन करनी है, तो एक्सपेंशन कैसे कर सकता है? नई मार्केट्स में प्रोडक्ट सेल कर सकता है, ना फ्रेंचाइजिंग कर सकता है, ब्रांचेस खोल सकता है, तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं. तो इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा हमारे पास, कि हमारे पास पहली चीज़ सेट होती है दैट इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज व्हाट टू अचीव, और किस तरीके से आपको उस चीज़ को अचीव करना है, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पे भी हमारे पास यही है कि पहली चीज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट टू अचीव. अ प्रॉफिट इज नोन एज एन ऑब्जेक्टिव, वैल्यू एडिशन विल वर्क एज अ स्ट्रैटेजी. प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है और वैल्यू एडिशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प द बिजनेस इन अचीविंग द प्रॉफिट. तो सर व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज नोन एज वन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी. दूसरी भी स्ट्रैटेजीज हैं, दूसरे भी ऑप्शंस हैं. जैसे अगर गूगल मैप पे देखा जाए तो डिफेंस जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है, मल्टीपल वेज होते हैं. तो कहीं भी पहुंचने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं, तो उसमें से यू आर गोइंग टू चूज द मोस्ट इफेक्टिव वन. तो वैल्यू एडिशन इज नोन एज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट हेल्प्स अ बिजनेस इन अचीविंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब सर वैल्यू एडेड होता क्या है, आज थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल्स. सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास, लेट्स सपोज आपके पास एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है,
एक खाली ज़मीन है। अब उस खाली ज़मीन पे आप करते हैं कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बना देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो हमारे पास बिल्डिंग है और इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड की वैल्यू सेम होगी, या आफ्टर द कंस्ट्रक्शन वैल्यू हैज़ बीन एडेड और द वैल्यू हैज़ बीन इंक्रीज्ड? वैल्यू एडेड हो गई है हमारे पास। ऑब्वियसली बिल्डिंग के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन हो गई है हमारे पास लैंड के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास सेकंड एग्जांपल है कि आपके पास एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लेदर है। अब उस लेदर के ऊपर आप स्टिचिंग करते हैं और स्टिचिंग करने के बाद आपने बना दिया है एक जैकेट। तो अब ये जो जैकेट है हमारे पास, आफ्टर द स्टिचिंग उसकी वैल्यू और आपके लेदर पीस की वैल्यू सेम हो गई है, बढ़ गई है? ऑब्वियसली बढ़ गई है। इसी तरीके से आपके पास थर्ड एग्जांपल है कि एक पर्टिकुलर आपके पास कप ऑफ कॉफ़ी है, और ये जो कॉफ़ी है हमारे पास इट्स अनब्रांडेड रोड साइड स्ट्रीट की एक कॉफ़ी है। अब यही कॉफ़ी का कप जो है इसके ऊपर आपने लोगो लगा दिए है और ब्रांडिंग कर दी है, और जब ब्रांडिंग कर दी है तो क्या अभी भी वैल्यू इसकी सेम होगी या बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। सो ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स हेल्प्स यू एंड अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू एडेड होता है। अब सर वैल्यू एडेड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो बिल्डिंग थी, कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी, उसकी वैल्यू में और पीस ऑफ लैंड के अंदर वैल्यू में थ्रू कंस्ट्रक्शन आपने वैल्यू ऐड करी। यस। लेदर पीस की जब आपने स्टिचिंग करी, उसे जैकेट बना दिया, तो इससे आपने आपने वैल्यू ऐड करी। यस आपने करी। आपने कॉफ़ी के ऊपर ब्रांडिंग कर दी, अच्छी पैकेजिंग कर दी, अच्छा कप ऑफर कर दिया, तो आपने क्या वैल्यू ऐड करी? यस। तो सर व्हाट इज़ वैल्यू एडेड? अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डिफाइन कर दें द टर्म वैल्यू एडेड फॉर 2 मार्क्स, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस and the cost of material bought in by a business। तो वैल्यू एडेड क्या है हमारे पास? वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बॉट इन बाय बिजनेस। अब ये जो फ्लैट्स हैं और जो आप बेचेंगे ये फ्लैट्स, इनकी वैल्यू और जो आपने पीस ऑफ लैंड खरीदा है जिस पे कंस्ट्रक्शन करी थी, क्या उसकी वैल्यू सेम है? नो। इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज वैल्यू एडेड। जैकेट की जो सेलिंग प्राइस है, जितने में आप जैकेट बेचेंगे, और ये जो लेदर मटेरियल खरीदा था आपने, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड। अब आपने ये जो कॉफ़ी बेची है उसकी और जो आपने मटेरियल यूज़ किया है इन ऑर्डर टू मेक अ कॉफ़ी, उसके जो बीच का डिफरेंस है दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड। अब ये डेफिनेशन ओ लेवल्स की है, जो कि एएस में भी एक्सेप्टेबल है। एग्जामिनर इस चीज़ को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। अब नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सेकंड डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है हमारे पास जो कि वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिफाइन करती है कि वैल्यू एडेड इज एन इकोनॉमिक benefit that is added by a producer into a product to provide the benefit to an consumer। अब आप यहाँ पे देखें लॉजिकली, खाली पीस ऑफ लैंड कंज्यूमर को बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, ये एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, जहाँ पे वो रह सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी फैमिली सेटल कर सकते हैं, सब कुछ है। तो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग इज गोइंग टू प्रोवाइड मोर बेनिफिट रादर देन अ पीस ऑफ लैंड। जैकेट जो है, इट विल बी यूटिलाइज, इट विल बी कंज्यूम्ड और इट विल प्रोवाइड द बेनिफिट टू द कंज्यूमर। खाली पीस ऑफ लेदर का कस्टमर करेगा क्या? तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू एडिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट ऐड करते हैं इनटू अ प्रोडक्ट, ताकि एंड जो कंज्यूमर है जो उस चीज़ को कंज्यूम करेगा उसको बेनिफिट मिल सके। तो दिस इज नोन एज वैल्यू एडेड हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास कि सर वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्लियर हो गया कि व्हाट इज वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड होता क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब नंबर वाइज भी थोड़ा सा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम ज़रा करते हैं काम और हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज आपका चेयर का बिजनेस है। आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर्स के अंदर हमारे पास सिंपल बेसिक स्टूडेंट चेयर है। अब सिंपल चेयर है हमारे पास, हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और इंस्टीट्यूट्स में और कॉलेजेस के अंदर सेल करते हैं।
अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स, सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे समझते हैं कि सर सेलिंग प्राइस होती क्या है। सेलिंग प्राइस इज नोन एज द फाइनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ये वो प्राइस है जिस पे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बेचता है कंज्यूमर को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मोबाइल फ़ोन है, तो इस मोबाइल की सेलिंग प्राइस होगी जिस पे मैंने खरीदा है। तो बीइंग अ कंज्यूमर मैंने इसकी जो प्राइस फेस की है दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस, द फाइनल प्राइस दैट इज चार्ज बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द कंज्यूमर। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल को ज़रा समझना सुनना। लेट सपोज मेरे पास ये एक अभी एसी का रिमोट है, ये मैंने खरीदा फॉर एग्जांपल 500 रुपये का, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब प्रोड्यूसर ने जब इसे बनाया होगा तो क्या इसके ऊपर से मटेरियल लगा होगा, नहीं सर। हमारे पास मटेरियल के अलावा एक और कॉस्ट होती है दैट इज नोन एज लेबर कॉस्ट। वो भी तो लगती है। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं लेबर की भी तो कॉस्ट लगती है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लेबर की कॉस्ट भी तो लगती है। तो सर क्या सिर्फ मटेरियल लेबर की कॉस्ट है, नहीं, इसके अलावा दूसरे भी हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। इन सब चीज़ों को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास पूरी आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। तो सर अगर सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू एडेड आ जाएगा, नहीं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स डिफरेंस इज नोन एज वैल्यू एडेड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट को डिडक्ट करना है, लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं करना। वेन एवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू एडेड, सो यू जस्ट नीड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो इस पर्टिकुलर रिमोट को बनाने के ऊपर जो प्लास्टिक वगैरह और ये जो बटन्स रबड़ के लगे हुए हैं, सिर्फ इसकी कॉस्ट को लेस करना इज नोन एज वैल्यू एडेड। क्योंकि अगर मैं पूरी कॉस्ट लेस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं, वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू एडेड के अंदर यू जस्ट नीड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट ओनली। तो आ जाए जरा सिंपल बेसिक चेयर की हम बात कर रहे थे, तो अब वैल्यू एडिट को जरा नंबर वाइज समझते हैं। लेट सपोज यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सिंपल बेसिक स्टूडेंट चेयर जो आपने देखी। अब इस सिंपल चेयर की हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो लेट सपोज $20 है। दिस इज द सेलिंग प्राइस दैट द प्रोड्यूसर चार्जेस, जिसमें वो कंज्यूमर को बेचता है। दूसरी चीज, इसमें से आप लेस कर दें कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब जो चेयर बनानी है उसके ऊपर जो आयरन प्लास्टिक वगैरह जो लगा हुआ है सब कुछ, वो लेस कर दे। तो जब इनको लेस करा हमने 20 में से 10, तो अब मेरे पास जो $10 बचे हैं, इट इज नोन एज वैल्यू एडेड। बिकॉज वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास नए हैं जिनके पास साइंस बैकग्राउंड है वो इस चीज़ को समझ लें कि हम यहाँ पे रेगुलरली मैथ्स के अंदर माइनस की साइन को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिडक्ट अ वैल्यू। लेकिन इन अकाउंटिंग इन बिजनेस जब भी किसी चीज़ को वैल्यू को माइनस करना होता है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं 20 - 10। तो अगर आपको 10 माइनस करना है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आपके पास ये डिफरेंस आ जाए। अब आपके पास वैल्यू एडेड आ गया, क्या सर ये मेरा प्रॉफिट है, नहीं। क्यों नहीं है प्रॉफिट, क्योंकि इसके अंदर से सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट को लेस किया है। क्या सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट लगती है, नहीं सर, दूसरी भी तो कॉस्ट लगती है, लेबर वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो अब इसमें से हम दूसरे एक्सपेंसेस को मटेरियल के अलावा लेबर वगैरह को एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। लेट सपोज $5, तो अब मेरे पास ये जो $5 हैं, इट विल बी क्लासिफाइड एज प्रॉफिट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू एडेड इज नॉट सेम एज प्रॉफिट, लेकिन वैल्यू एडेड आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। सर कैसे, लेट सपोज अगर ये 10 की जगह 15 होता, तो 15 - 5 प्रॉफिट कितना होता, 10 होता। वैल्यू एडेड 10 की जगह 20 होता तो 20 - 5, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होता, 15। तो वैल्यू एडेड आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ाता है हमारे पास, लेकिन वैल्यू एडेड इज नॉट सेम एज प्रॉफिट, क्योंकि वैल्यू एडेड के अंदर सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट लेस होती है, आपके पास दूसरे एक्सपेंसेस लेस नहीं होते। तो you need to understand कि value added helps a business in achieving or maximizing the profit, but it is not same as profit। तो अब आगे बढ़ते हैं सर, कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि व्हाट इज वैल्यू एडेड, डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है और नंबर वाइज हमने वैल्यू एडेड को समझ लिया। अब यहाँ पे आपके पास सवाल है एडिंग वैल्यू।
नाउ सर व्हाट इज एडिंग वैल्यू? एडिंग वैल्यू का मतलब है कि सर बिजनेस किस तरीके से वैल्यू ऐड करे। एडिंग वैल्यू का मतलब है हमारे पास कि हाउ द बिजनेस कैन ऐड अ वैल्यू इनटू अ प्रोडक्ट। व्हाट इज एडिंग वैल्यू? एडिंग वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे अब बिजनेस डिफरेंट टेक्निक्स, एज वी डिस्कस कि हमें इसको 10 से 15 करना है, हमें इसको 10 से 20 करना है। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी यूज बाय अ बिजनेस टू इंक्रीज दिस गैप? तो एडिंग वैल्यू का मतलब हमारे पास क्या है? एडिंग वैल्यू इज अ प्रोसेस ऑफ increasing the difference between selling price and cost of material। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एडिंग वैल्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस के और कॉस्ट ऑफ मटेरियल के डिफरेंस को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? ये 10 से 15 करना है, 15 से 20 करना है। सो हाउ अ पर्टिकुलर बिजनेस कैन इंक्रीज दिस पर्टिकुलर गैप और डिफरेंस कैसे इंक्रीज कर सकता है? अब यहाँ पे मल्टीपल वेज होते हैं, बच्चे बताते हैं रैंडमली। लेकिन हम एएस लेवल के अंदर है, तो एएस लेवल के अंदर वैल्यू एडेड का जो टॉपिक है वो अभी हमारे पास यूनिट 1 में है। देन वी हैव इन यूनिट 4 दैट इज ऑपरेशंस। तो यहाँ पे एडिंग वैल्यू आपके पास दो अलग अलग तरीके से। एक तो आपके पास अभी हम पढ़ेंगे कि बिजनेस कुछ पर्टिकुलर मार्केटिंग डिसीजंस लेगा जिससे हमारे पास वैल्यू ऐड होगा। और दूसरा हमारे पास है कि बिजनेस इज गोइंग टू टेक सम ऑपरेशनल डिसीजंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू एडेड। तो एडिंग वैल्यू कैन बी डन थ्रू द मार्केटिंग डिसीजंस और द वैल्यू एडिशन कैन बी डन थ्रू द ऑपरेशनल डिसीजंस। ये दो हमारे पास पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिसकी बेसिस पे ये चीज़ हमारे पास हो सकती है। अब सर क्या है, क्या होते हैं? अब ज़रा गौर से देखना और सुनना समझना। वैल्यू एडिशन के अंदर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यही है हमारे पास। तो या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, 20 से 25 कर दो, 25 माइनस 10 वैल्यू एडेड वुड बी 15। या फिर सेलिंग प्राइस 30 कर दो, तो 30 माइनस 10 वैल्यू एडेड वुड बी 20। तो एक तो आपके पास मेथड ये है कि आप यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है वो बढ़ा दें, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास जो मेथड है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि वैल्यू एडिशन के अंदर दो चीज़ें डील करती हैं, एक है सेलिंग प्राइस, एक है मटेरियल कॉस्ट। तो अगर ये 10 की जगह 8 हो जाए तो 20 माइनस 8 वैल्यू एडेड वुड बी 12, बढ़ गया। अगर ये मटेरियल 5 हो जाए तो 20 माइनस 5 वैल्यू एडेड वुड बी 15। तो एक तरीका तो ये है कि बिजनेस यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उस कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कम करते हैं। दो तरीके, या तो बिजनेस यहाँ पे सेलिंग प्राइस बढ़ा दे या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम कर दे। लेकिन एक मसला है, अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाता हूं तो इससे मेरी डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट भी तो कम हो जाएगी। अब सर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कम होने का मतलब क्या है? कि पहले मैं इतने चार्ज करता था, अब मैं ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, तो डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप नेगेटिव है। अब फॉर एग्जांपल आप जाते हैं वो स्टूडेंट चेयर खरीदने, ठीक है, और वो चेयर खरीदते हैं आप 2,000 रुपये की। आधे घंटे के बाद आपको पता चलता है कि आपको कुछ और चाहिए, तो आप जाते हैं दोबारा, वो कहता है 2,500 रुपये की है, तो आप बाय करोगे? नहीं। आप कहोगे नहीं भाई सेम प्रोडक्ट है, मैं क्यों बाय करूं? अभी तो मैं 2,000 की लेके गया हूँ, तो 500 रुपये कैसे बढ़ गए? तो अब यहाँ पे द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉल्स इफ यू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। तो सर अब करें क्या? दूसरा ये कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कम करता हूं तो इसका मतलब चीपर रॉ मटेरियल वगैरह यूज करता हूं, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। मेरा नाम खराब होगा, इमेज खराब होगी बिजनेस की। तो ये भी मसला है। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाता हूं तो भी मसला है, क्वालिटी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम करता हूं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, ये मसला है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2,000 का प्रोडक्ट 2,500 रुपये का हो गया है, लेकिन प्रोडक्ट अब सेम नहीं है, प्रोडक्ट इंप्रूव हो चुका है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्रोडक्ट यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स, नाउ इट इज गोइंग टू प्रोवाइड मोर बेनिफिट। सर कैसे? तो यहाँ पे आपके पास फिर आता है मार्केटिंग डिसीजंस का गेम, जो कि होता ये है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज गोइंग टू इंटरवीन। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ पर्टिकुलर मेथड्स यूज करेगा जिससे यू आर अलाउड टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। Now you are allowed to increase the selling price through marketing decisions। क्या है सर? आ जाए डिस्कस करते हैं। नंबर वन, इंक्रीज द
कन्वीनियंस। प्रोडक्ट की कन्वीनियंस क्या है? हाउ द कस्टमर इज गेटिंग द प्रोडक्ट। उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, आउटलेट्स इजीली अवेलेबल नहीं है, और यू आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप। इंक्रीजिंग द कन्वीनियंस मतलब, आ जाए, आप मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक को कहते हैं गाड़ी बनानी है, रिपेयर करनी है, जाएंगे, 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा, इसके बाद गाड़ी तैयार होगी, फिर आना पड़ेगा। लेकिन व्हाट इफ दैट पर्टिकुलर मैकेनिक प्रोवाइड्स यू पिक एंड ड्रॉप सर्विस, वो गाड़ी पिक करे, रिपेयर करे, आपको पूरी रिपोर्ट प्रोवाइड करे और ड्रॉप कर दे। तो क्या इज ही गोइंग टू चार्ज द सेम अमाउंट? नो, वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। आप जाते हैं हेयर ड्रेसर के पास, लेकिन व्हाट इफ यू कॉल द हेयर ड्रेसर फॉर द होम सर्विस? तो इज ही गोइंग टू चार्ज द सेम प्राइस? नो, ही इज गोइंग टू चार्ज द हाई प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कन्वीनियंस इंक्रीज कर देंगे, आप यहाँ पे प्रोडक्ट को और ज़्यादा अप्रोचेबल एंड एक्सेसिबल एंड कस्टमर के लिए कन्वीनियंट बना देंगे, तो नाउ यू आर अलाउड टू चार्ज द हायर सेलिंग प्राइस। पहले आउटलेट पे आके खरीदना पड़ता था, नाउ यू आर प्रोवाइडिंग द डिलीवरी टू द customer at the doorstep at their places. So this is how you are increasing the convenience, number one. Number two, enhance the product, add new features and specifications. Now the product is no more same. आपने नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं, प्रोडक्ट को एडवांस कर दिया है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी है, और फर्दर स्पेसिफिकेशंस ऐड कर दिए हैं जो कि और ज़्यादा बेनिफिट टू द कस्टमर प्रोवाइड कर रही हैं। आपने अपने लैपटॉप्स के अंदर कैमरा लगा दिया, आपने यहाँ पे जो है वो अच्छे सा माइक्रोफोन, मतलब मल्टीपल वेज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब आपने नए फीचर्स स्पेसिफिकेशंस ऐड कर दिए एंड यू हैव एनहांस द क्वालिटी एंड यू हैव एडेड मोर बेनिफिट इनटू अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अ प्रोडक्ट इज नो मोर सेम एंड यू कैन चार्ज हायर सेलिंग प्राइस। नंबर थ्री, ब्रांड endorsement and promotion। अब आप यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को कोलैब कर रहे हैं, पब्लिक फिगर्स को, हमारे पास स्पोर्ट्स फिगर्स को अपनी एडवर्टीजमेंट में लेकर आ रहे हैं। जैसे आप देखें ना, बड़े बड़े हमारे पास ये जो लग्जरियस वॉचेस के ब्रांड्स हैं, रोलेक्स, तो इसके अंदर रॉजर फेडरर, फेमस गोल्फर, टाइगर वुड्स, ये सब आ रहे होते हैं। सो दीज आर नोन एज द सेलिब्रिटीज़। और जब आप इतनी अच्छी प्रमोशन एडवर्टीजमेंट करते हैं, लग्जरियस एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो इससे आपकी इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट लग्जरी हो जाती है। एंड लग्जरी प्रोडक्ट, लग्जरियस प्रोडक्ट आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं, तो यू आर अलाउड टू चार्ज हायर सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से आपके पास लग्जरियस पैकेजिंग है। क्या आप ओवरऑल पैकेजिंग को लग्जरियस बना दें, अच्छा बना दें, अच्छे वुडन बॉक्सेस हों, तो आपके पास पैकेजिंग प्लेज अ वाइटल रोल। देखो, कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो प्रोडक्ट बाद में खरीदता है, पहले पैकेजिंग देखता है। वहां पे शॉप पे जाता है या शेल्फ पे होता है, तो वहां पे पैकेजिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू कैच द अटेंशन, दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो वो खरीदेगा, फिर कंज्यूम करेगा, वो बात की चीज़ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी डिबेट है कि कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो पैकेजिंग पे इतना खर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बड़े ब्रांडेड हैं, द कस्टमर इज एक्चुअली अवेयर विद द क्वालिटी एंड दे आर एक्चुअली सेटिस्फाइड। लेकिन when it comes to a new product and when you want to add value, तो packaging is going to play a vital role, कि packaging is going to attract the attention and going to catch the attention of the customer. So these are some of the methods that can be used by a business which will allow to increase the selling price. अब सर, ये तो आपने यहाँ पे बता दिया कि ये फीचर्स हैं, अब कैसे करें? आ जाए एग्जाम्पल लेते हैं, हम करते हैं काम। हम बना रहे थे पहले एक बेसिक स्टूडेंट चेयर, यहाँ पे ये रही, ये सारी वैल्यूज थी। तो यहाँ पे वो चेयर्स लिख देते हैं भाई, यहाँ पे वही कि सिंपल बेसिक चेयर थी। लेट्स सपोज यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स चेयर। आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड वैल्यू। तो आपने कहा पहले सेलिंग प्राइस थी हमारे पास $20, मटेरियल जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल $10, जो डिफरेंस था वो हमारे पास $10 है। इसके बाद हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो है $5, और हमारे पास प्रॉफिट था $5। अब आपको इस वैल्यू एडेड को, प्रॉफिट को बढ़ाना है, और आपके पास प्रोडक्ट है चेयर, स्टूडेंट चेयर। आपने इस सिंपल बेसिक चेयर को कन्वर्ट कर दिया इनटू रिलैक्सो। अब सर, रिलैक्सो का मतलब क्या है हमारे पास? रिलैक्सो का मतलब है कि आपने इस पर्टिकुलर चेयर को क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है।
सेलिंग प्राइस आपने इंक्रीज कर दी है 20 से 35। सर 35 मतलब $15 से 75% से प्राइस बढ़ा दिया आपने, क्यों? क्या करा आपने ऐसा? आ जाए डिस्कस करते हैं। इंक्रीजिंग द कन्वीनियंस। पहले कस्टमर को आना पड़ता था, आउटलेट पे चेयर खरीदते थे। अब हमारी ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल है। द कस्टमर कैन बुक, द कस्टमर कैन पे ऑनलाइन, एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर फॉर फ्री एट द डोर स्टेप, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो। कन्वीनियंस क्रिएट कर दी, यस। पैसे बढ़ा सकता हूँ, यस। एनहांस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। पहले सिंपल एक ब्लू कलर की चेयर थी, नाउ वी हैव 4 डिफरेंट कलर्स, वेराइटी ऑफ कलर्स टू ऑफर। नंबर वन, हमने पर्टिकुलर चेयर में कुशन ऐड कर दिया इन ऑर्डर टू मेक इट मोर कंफर्टेबल। हमने जो हैंड स्टाइल है जिस पे बच्चा लिखता था उसको हमने फोल्डेबल बना दिया, सो दैट दी बच्चा आराम से खड़ा हो जाए, बैठ सके। और हमने उस चेयर के नीचे बास्केट ऐड कर दिया सो दैट द स्टूडेंट्स कैन कीप द स्टफ। क्या प्रोडक्ट सेम है या इंप्रूव हो गया? ओवरऑल प्रोडक्ट इंप्रूव हो गया। यू आर अलाउड टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। ब्रांड इंडोर्समेंट प्रमोशन, मतलब पाकिस्तानी ड्रामाज जहाँ पे शूटिंग हो रही है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जैसे अभी एक रीसेंट हमारे पास ड्रामा चल रहा था, बहुत उसकी हाइप थी, परवरिश नाम का। तो वो उसकी शूटिंग हमारे पास कराची के अंदर कॉलेज है, हाइब्रो कॉलेज, वहाँ पे हो रही थी, जहाँ मैं पढ़ा रहा था, देख रहा था शूटिंग हो रही है। तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट प्लेस कर दिया, सबकॉन्शियसली नज़र आ रहा है। पैकेजिंग, नहीं। चेयर के ऊपर पैकेजिंग इज नॉट गोइंग टू प्ले दैट रोल, कि चेयर की पैकेजिंग पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखिएगा कि सारे के सारे मेथड्स एक साथ अप्लाई नहीं है, दो तीन भी अगर अप्लाई हो गए तो वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारे पास। क्या अब मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा सकता हूँ? यस, नाउ यू आर अलाउड टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बिकॉज यू हैव अप्लाइड द मार्केटिंग टेक्निक्स। तो सर पहले क्वेश्चन नहीं था, अब क्वेश्चन है, बास्केट ऐड कर दिए तो मटेरियल को कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, क्वेश्चन की और ये प्लास्टिक की, ये सब की। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पहले 10 थी, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल 15 हो गई। तो यहाँ पे अगेन एक कॉन्सेप्ट है, मस्ट सुन लिएगा, स्टार बना के लिख रहा हूं। इन वैल्यू एडिशन, सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी इंक्रीज होता है, लेकिन सेलिंग प्राइस ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो लुक एट, इन दिस केस सेलिंग प्राइस $15 से बढ़ रही है और मटेरियल कॉस्ट से $5 से बढ़ रही है। तो इन वैल्यू एडिशन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ी होती है, मटेरियल कॉस्ट नहीं, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन सेलिंग प्राइस ज्यादा अमाउंट से बढ़ती है, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर सेम अमाउंट से फाइव फाइव डॉलर से बढ़ जाती है या $10 से बढ़ जाती है तो प्रॉफिट नहीं होता। तो इस चीज को यहाँ पे समझना जरूरी है कि इन वैल्यू एडिशन सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम द हायर रेट एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब इसके बाद फर्दर, सर वैल्यू एडेड अब हमारा कितना हो गया? वैल्यू एडेड पहले 10 था, अब वैल्यू एडेड हमारा हो गया 20। सर एक्सपेंसेस भी तो बढ़ गए होंगे, ये जो फ्री डिलीवरी वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यस, एक्सपेंसेस पहले आपके पास $5 थे, अब एक्सपेंसेस $10 के हैं। तो प्रॉफिट पहले $5 पर चेयर था, अब आपका जो प्रॉफिट है दैट इज $10 पर चेयर। सो दिस इज हाउ वैल्यू एडिशन हेल्प्स अ बिजनेस इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो ये हमारे पास एक क्रिएटेड एग्जाम्पल थी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वैल्यू एडिशन वर्क्स। अब यहाँ पे एक चीज़ को याद रखिएगा कि मार्केटिंग डिसीजंस से, और मार्केटिंग डिसीजंस हमेशा आपको हेल्प करेंगे इन इंक्रीजिंग दी सेलिंग प्राइस। So whenever the business is going to apply the marketing decisions, it will help the business in increasing the selling price only। यहाँ पे एक चीज़ है ये सिर्फ। अब इसी के अंदर हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। हमारे पास एग्जाम्पल है गाड़ियों की। गाड़ियों के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज टोयोटा की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब टोयोटा का हमारे पास एक प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज करोला। उसके दो डिफरेंट वेरिएंट्स है, एक है आपके पास एक्सएल आई, एक है आपके पास जीएल आई। अब एक्सएल आई और जीएल आई की प्राइस में बहुत फर्क है, ठीक है, लाखों रुपए का फर्क है। अब होता क्या है हमारे पास कि एक्सएल आई के अंदर एबीएस नहीं है, पावर सिस्टम नहीं है, एक्सएल आई के अंदर हमारे पास जो है वो सनरूफ नहीं है, लेकिन जीएल आई ऑटोमेटिक है, एक्सएल आई मैनुअल है। तो ये जो गाड़ियों वाली कंपनीज होती हैं दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट वेरिएंट्स, एक्स ग्रेड, जापानीज के अंदर एक्स ग्रेड, जी ग्रेड, जीएस ग्रेड, थोड़े थोड़े से फीचर्स ऐड करते रहते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल उनकी बढ़ती है, लेकिन सेलिंग प्राइस ज़्यादा रेट से बढ़ती है। इसी तरीके से आप होटल की एग्जांपल ले रहे हैं, होटल के अंदर दो रूम है और दोनों रूम सेम है, सब कुछ सेम है हमारे पास, लेकिन एक रूम $200 महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि उस रूम के अंदर सी फेसिंग व्यू है।
तो दीज आर नोन एज दी टेक्निक्स जो कि बिजनेस यूज करता है टू ऐड वैल्यू। अब दोनों रूम हमारे पास सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब जो रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ पे जो कस्टमर्स और जो आएंगे टूरिस्ट जो अकोमोडेशन लेंगे सबको एक्सेस सब कुछ सेम चीज़ होगा। लेकिन एक रूम से महंगा इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द व्यू दैट द व्यू इज सी फेसिंग। सो दिस इज द केस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ वैल्यू इज एडेड। अब इसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल ले लेना कि हमारे पास ये जो मैग्नम है, मैग्नम इज वन ऑफ एन एग्जाम्पल कि भाई वॉल्स का सबसे जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, वॉल्स कंपनी जो आइसक्रीम बनाती है उसका जो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज मैग्नम। तो मैग्नम पहले ऐसी नहीं थी, अब ऐसी है। मैग्नम के अंदर हमारे पास पैकेजिंग उसकी चेंज हो गई, मैग्नम के अंदर लोगो ऐड हो गया। मैं आपको बताता हूँ हुआ ये था हमारे पास कि मैग्नम डिसकंटिन्यूड, थोड़े टाइम के लिए डिसकंटिन्यू हो गई थी एंड द मैग्नम वाज अंडर द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। मैग्नम जब डिसकंटिन्यू हुई है हमारे पास उसकी प्राइसेस कम थी, लेकिन जब रीलॉन्च हुई तो रीलॉन्चिंग के अंदर आपने देखा मैग्नम का जो पैकेजिंग का रैपर है that is different from all the other products. It gives a luxurious and the premium feel and the image into the product. Number two, Magnum के अंदर different flavors introduce कर दिए। They offer the variety of flavors. नंबर थ्री, ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए जब वो रीलॉन्च कर रहे थे आफ्टर द वैल्यू एडिशन, तो दे एक्चुअली यूज करीना कपूर, वन ऑफ द लीडिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस, टू डू द इंडोर्समेंट एंड टू डू द प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट ऑफ द मैग्नम। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है बिल्कुल हाई प्राइस पे। तो दिस इज द केस, दिस इज हाउ वैल्यू एडिशन वर्क्स, दिस इज हाउ द केस इज। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बस आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग डिसीजन से आपको हेल्प होगी इन इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई द मार्केटिंग टेक्निक्स, सो इट विल हेल्प द बिजनेस इन इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। तो सर ये जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं, ये ऑपरेशनल डिसीजंस हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में। और यूनिट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल डिसीजंस में कि कैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू कम हो जाएगी विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। अभी हमने जो पढ़ा उसके अंदर सेलिंग प्राइस हमने बढ़ाई विदाउट अफेक्टिंग द डिमांड। ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो इससे सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, डिमांड पे फर्क इतना नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न वैल्यू एडिशन थ्रू ऑपरेशनल डिसीजंस इन यूनिट 4, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑल दोज टेक्निक्स दैट विल हेल्प द बिजनेस इन रिड्यूसिंग द मटेरियल कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो सर वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है, यस। लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंस of value addition. Number one, it allows the producer to pay out the expenses. It allows the producer to pay out the expenses. सर मतलब क्या हुआ? Let's suppose अगर ये वैल्यूएडिशन जीरो हो जाए हमारे पास, तो will be the business able to pay the expenses? जहाँ पे वैल्यूएडिशन जीरो हो जाए हमारे पास, तो क्या बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को फेस कर सकेगा? नो। तो नंबर वन, वैल्यूएडिशन की अमाउंट हेल्प करती है बिजनेस को इन पेइंग आउट द अदर एक्सपेंसेस दैट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। लेबर वगैरह की जो कॉस्ट होती है उसको पे करने में हेल्प करती है। नंबर टू, इट allows the producer to charge higher selling price, which will increase the profit. वैल्यू एडिशन आपको अलाउ करती है कि आप हायर सेलिंग प्राइस चार्ज करो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दिया है, यू हैव इंक्रीज द कन्वीनियंस। सो ऑल दीज टेक्निक्स एंड मेथड्स हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। जब आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा। नंबर टू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी। नंबर थ्री, इट मेक्स द प्रोडक्ट innovative and satisfying. How sir? जब आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, यू आर एडिंग न्यू फीचर्स, यू आर एक्चुअली एडिंग न्यू स्पेसिफिकेशंस इन अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज नो मोर सेम। कस्टमर भी सेटिस्फाई कब होता है? देखो मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट के अंदर, तो सब इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, और स्पेशली जब इफ़ यू बिलोंग टू द फैशन एंड टेक्निकल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, तो टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं कितनी इनोवेशन आ रही है। फैशन के अंदर हमारे पास ट्रेंड्स कितने चेंज होते हैं।
तो अगर आप अभी भी वो पुराने ट्रेंड्स ऑफर कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे कस्टमर लॉयल्टी खत्म होगी एंड द कस्टमर विल नो मोर बी सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट एंड देर इज अ चांस कि आप मार्केट से बाहर हो जाएं, कस्टमर स्विच हो जाएं। एंड वी हैव एन एग्जांपल ऑफ नोकिया, ब्लैकबेरी, ऐसे मल्टीपल हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हमने इस चीज़ को समझा है कि व्हेन द प्रोडक्ट फील्स और द कंपनी फील्स टू इनोवेट एंड व्हेन द कंपनी फील्स टू अडेप्ट एंड अडॉप्ट, तो वहाँ पे वो फेलियर आ जाता है। इसी तरीके से इट मेक्स द प्रोडक्ट competitive। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट competitiveness? कि अगर आप ऐसी मार्केट के अंदर हैं, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करें जहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ कंपटीशन है, फैशन, टेक्नोलॉजी, वहाँ पे कंटिन्यूस इनोवेशन आ रही है, तो इफ़ यू आर नॉट एडिंग वैल्यू एंड इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग फर्दर बेनिफिट, मोर बेनिफिट टू आर कस्टमर, तो अगेन यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि कस्टमर स्विच हो जाएंगे, क्योंकि आपके अगर कंपैटिटर्स ज़्यादा अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग मोर फीचर्स एंड बेनिफिट टू द कस्टमर, सो वाई दी कस्टमर, योर कस्टमर इज गोइंग टू स्टे विद यू, क्योंकि जब उनको उसी पैसों के अंदर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है और ज़्यादा इनोवेशन मिल रही है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस एंड दैट्स वाई द बिजनेस शुड ऐड वैल्यू इन टू अ प्रोडक्ट। तो आज की क्लास के हमारे पास जो ओवरऑल चीज़ है, दैट वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड होता क्या है, how value is added through marketing decisions, which will help in increasing the selling price, along with the importance and some examples to understand. Is it clear?